अगर आप यूपी बोर्ड 2026 के परीक्षा में 70% लाना चाहते हैं, 80% लाना चाहते हैं, 90% लाना चाहते हैं, तो आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। आप अपने मम्मी पापा के फिक्र को फक्र में बदल सकते हो, लेकिन आप तभी बदल सकते हो जब आप मेहनत करो, और मेहनत आपको सही दिशा में करनी पड़ेगी। मैं देखता हूं कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो 4-5 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई में केवल और केवल लिखते रहते हैं, केवल एवं केवल लिखते रहते हैं, याद कभी करते ही नहीं है। कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग का होमवर्क करेंगे, कोचिंग से आएंगे तो कोचिंग का होमवर्क करेंगे, स्कूल से आ गए तो स्कूल का होमवर्क करेंगे, 3-4 घंटे बीत जाता है, याद कर नहीं रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप 90% लाना चाहते हो, अगर आप 80% लाना चाहते हो, तो आपको टाइम टेबल बनाकर पढ़ना पड़ेगा। जब आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ोगे तभी आप अपने मम्मी पापा के फिक्र को फक्र में बदल पाओगे। सिलसिलेवार तरीके से मेरी बातों को सुनो, हर एक लाइन आपको ज्ञान देगी, आपके दिमाग का ढक्कन खोलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 80% से कम नंबर लाना चाहते हो, 80% से कम नंबर लाना चाहते हो, तो टाइम टेबल मत बनाओ। बहुत सिंपल सी बात है। अगर 80% से कम नंबर लाना चाहते हो तो टाइम टेबल मत बनाओ। अगर आप 80% के ऊपर, 90% के ऊपर मेरा रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो तो आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करो, और आप मात्र नवंबर, दिसंबर, जनवरी पढ़कर, यानी कि मात्र 90 दिनों में 90% पार कर सकते हो। कितने दिनों में? 90 दिनों में। याद रखना, 90 दिनों में 90% पार हो जाएगा। कैसे पार होगा आगे बताऊंगा, लेकिन याद रखना, उस दिन को याद करो जिस दिन रिजल्ट निकलेगा। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा आप कितना परसेंटेज चाहते हो। अगर आप 80% के नीचे चाहते हो तो इस वीडियो को मत देखो, भाग जाओ, टाइम टेबल मत बनाओ। अगर आप 90% तक पहुंचना चाहते हो, 90% पार करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देखो। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अब संघर्ष करने का समय आ गया है। इतना पढ़ाई करो कि रिकॉर्ड टूट जाए। अगर लग रहा है कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो। नहाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, घूमना छोड़ दो, मोबाइल में रील्स देखना छोड़ दो, केवल केवल पढ़ाई करो। जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपने कुछ विषय लिया होगा। 10th में आपने लिया होगा हिंदी, आपने लिया होगा अंग्रेजी, आपने लिया होगा विज्ञान, अन्य विषय भी आपके होंगे, भी लिख रहा हूं। क्लास 12th में आपने लिया होगा हिंदी, आपने लिया होगा क्लास 12th में अंग्रेजी। मैथ वाले बच्चे गणित लिए होंगे, गणित वाले पढ़ने वाले बच्चे गणित जरूर लिए होंगे। कुछ लोग जीव विज्ञान लिए होंगे, जीव विज्ञान लिए होंगे। कुछ लोग जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी होंगे या गणित के विद्यार्थी होंगे, वो फिजिक्स भी लिए होंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री भी लिए होंगे। जो आर्ट साइंस के बच्चे हैं वो जियोग्राफी लिए होंगे, एजुकेशन लिए होंगे, सोशियोलॉजी लिए होंगे। इधर 10th वाले बच्चे सामाजिक विज्ञान भी लिए होंगे, गणित भी लिए होंगे। कुछ लोग होम साइंस लेती हैं लड़कियां, कला भी लिए होंगे। ये जो आपके विषय हैं, इन विषयों का टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना होगा। टाइम टेबल कैसे बनाना है? टाइम टेबल कैसे बनाना है, यहां देखो, यहां टाइम टेबल कैसे बनाना है। आपको 90 दिन हर विषय को पढ़ना है। मैं देखता हूं इंग्लिश में आप केवल आंसर क्वेश्चन याद कर रहे हो। आंसर क्वेश्चन याद करने से आप 90% लाओगे? आपको समझना पड़ेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा कि जो अंग्रेजी का पेपर है क्लास 10th में 70 नंबर का होगा, क्लास 12th में जो अंग्रेजी का पेपर है 100 नंबर का होगा, तो 100 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा। आपको लेटर तैयार करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन तैयार करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, आपको एसे तैयार करना पड़ेगा। कौन कौन से महत्वपूर्ण एसे हैं
उन्हें समझना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन आप पता नहीं कहां आपके आगे पर्दा पड़ा है, आप केवल आंसर क्वेश्चन पर ध्यान देते हो। आपको समझना पड़ेगा कि 100 नंबर का जो पेपर होने जा रहा है क्लास 12 इंग्लिश का या हिंदी का जो 100 नंबर का पेपर होने जा रहा है, उसमें क्या क्या आएगा, रस आ रहा है, अलंकार आ रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम टेबल कैसे बनाना है? हिंदी है, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो कम से कम आप हिंदी को 45 मिनट जरूर दीजिए। प्रत्येक दिन आप हिंदी को कम से कम 45 मिनट दीजिए। केवल आप जीवन परिचय याद मत कीजिए, लिख कर अभ्यास कीजिए। साहित्यिक परिचय आप केवल याद मत कीजिए, लिख कर अभ्यास कीजिए। हैंड राइटिंग सुंदर कीजिए। निबंध में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए। एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, आप उसका अभ्यास कीजिए। हिंदी को कम से कम क्लास 10th के बच्चे, क्लास 12th के बच्चे, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो कम से कम 45 मिनट दीजिए। ये जो मैं टाइम टेबल बताऊंगा ये कम से कम बताऊंगा। हिंदी को कम से कम आप डेली 45 मिनट दीजिए, चाहे सुबह पढ़िए, चाहे भोर में पढ़िए, चाहे रात में पढ़िए, लेकिन 45 मिनट हिंदी को दीजिए। स्कूल का छोड़कर, कोचिंग का छोड़कर 45 मिनट आप सेल्फ स्टडी कीजिए, स्व अध्याय कीजिए। हिंदी 45। अंग्रेजी अगर आपकी स्ट्रांग है तो कम से कम 1 घंटे प्रत्येक दिन दीजिए। अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, थोड़ी बहुत आप अंग्रेजी जानते हैं तो 1 घंटे दीजिए और केवल आंसर क्वेश्चन में उलझिए मत। स्कूल में फेयर कीजिए, कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो फेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि रफ कर लिया, घर आकर वहीं छाप रहे हो, तो टाइम क्या बचेगा? टाइम बचेगा याद करने के लिए? नहीं बचेगा। इसलिए स्कूल में आप फेयर करने का ट्राई करो। जो टीचर लिखवा रहे हैं तुरंत लिख लो। डायग्राम बनाना है तो आप उसके लिए जगह छोड़ दो, संडे को डायग्राम बनाओ, छुट्टी के दिन डायग्राम बनाओ, चित्र बनाओ, लेकिन तुरंत फेयर करो ताकि घर आकर आप केवल रिवीजन करो, याद करो, प्रैक्टिस करो। रिवीजन करो, याद करो, प्रैक्टिस करो। रिवीजन करो, याद करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब लिख कर अभ्यास करो, मैथ की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में जो ग्रामर है उसकी प्रैक्टिस करो, एप्लीकेशन लिखकर प्रैक्टिस करो, ऐसे लिखकर प्रैक्टिस करो। तो आपको रिवीजन करना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है। रिवीजन करना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है और आप 90 दिनों में 90% पार हो जाओगे। आप विज्ञान अगर आपका बहुत अच्छा है तो कम से कम 1 घंटे दीजिए। अगर बहुत अच्छा नहीं है, हर विषय में फेल हो जा रहे हो, हर टेस्ट में फेल हो जा रहे हो, तो विज्ञान कम से कम 1.5 घंटा दो। कितना घंटा? 1.5 घंटा दो। सामाजिक विज्ञान आपका बहुत अच्छा है तो 1 घंटे दो। बहुत अच्छा नहीं है तो इसे 1 घंटा 15 मिनट दो, 1.5 घंटा दो। गणित कम से कम 1.5 घंटे दो, कम से कम 1.5 घंटे दो। 1 घंटा 30 मिनट दो। कला में सप्ताह में कम से कम कला को, सप्ताह में कम से कम कला को 2 घंटे दो। सप्ताह में यानी कि 7 दिन में 2 घंटा, यानी कि डेली आप 20-25 मिनट पढ़ लो। किसी दिन 1 घंटे में कोई कला बना लो, कला का कम समय दो। अगर आपको क्लास 10th में 6 विषय है, एक कला ही होगा। 5 विषय के लिए कम से कम आप 5.5 घंटा, 5 घंटा सेल्फ स्टडी करो, स्वाध्याय करो। ये क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं, इसी तरीके से आप हिंदी में 45 मिनट दीजिए अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है। अंग्रेजी में कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा दीजिए। 100 नंबर का पेपर होगा। देखिए उसमें क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, कैसे लिखना है। आपके दिमाग में हिंदी तो आता है लेकिन आप इंग्लिश नहीं लिख पाते हो। क्यों नहीं लिख पाते हो? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। मम्मी पापा के फिक्र को आप फक्र में बदल सकते हो। केवल 90 दिन में 90% पार कर सकते हो, लेकिन आपको डेली कम से कम 5 या 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप 10 दिन पढ़ कर देखो, आपको परिवर्तन दिखेगा। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, आप इतने दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, केवल छापने का कार्य कर रहे हो, स्कूल का जो होमवर्क मिल रहा है वही कर ले रहे हो, 1-1 घंटा पढ़ रहे हो। आप केवल 90 दिन में ऐसा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो जिसे आप जीवन भर दिखा सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। केवल 90 दिन ही तो देना है। 90 दिन देने में क्या हो जा रहा है? 90 दिन दे दो, अपने आप को दो। सोचो कि ये जो 90 दिन है यही हमारे कष्ट के हैं। 90 दिन बाद तो हमारा जो दिन होगा वो बहुत अच्छा होगा। 90 दिन तपस्या करो, कष्ट करो, क्या अब की बार 90 दिन में 90% पार। तो टाइम टेबल बनाकर पढ़ो। अगर 80% से ऊपर लाना है तो 90% अगर लाना है, 90% के ऊपर लाना है तो आप 5-6 घंटा डेली स्टडी करो। संडे को 8-9 घंटा करो। केवल आप इस समय पढ़ाई करो। 90 दिन की बात है। दोस्तों को भूल जाओ, रिश्तेदारों को भूल जाओ, त्योहारों को भूल जाओ, नहाना भूल जाओ, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सोचो कि मेरे मम्मी पापा इतना मेहनत करते हैं, उनकी जो फिक्र है उसे हम फक्र में बदलें।
जो टीचर की फिक्र है आपके प्रति, उसे फक्र में बदलें। जो टीचर सोचता है कि मेरा स्टूडेंट 90% के ऊपर नंबर लाएगा, मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, आप उसे समझो, उस भावनाओं को समझो और मेहनत करो।